हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के हम डिफरेंट टाइप देखेंगे। ठीक है, तो देखो, चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर तुम्हारे पास में जो रूट्स आएंगे वो अगर रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तब हम किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, राइट। और अगर रियल और रिपीट होंगे तब किस प्रकार से लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे तब किस प्रकार से लिखेंगे। ओके, चलिए देखो। जैसे मान लो हमारे पास में रूट्स आए हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में आया है 1, 2 और 3, ये तुम्हारे पास में रूट्स हैं। ठीक है, तो आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे। c1 e की पावर 1 × x प्लस c2 e की पावर 2 × x प्लस c3 e की पावर 3 × x, राइट। तो इसे सही से लिख लीजिए। c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। अगर मान लो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ, मान लो आपके पास में रूट्स हैं m1 m2 m3 और डॉट 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 mk, मान लो आपके पास में इस तरीके से रूट्स हैं, तब आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। y इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर बढ़ा देता हूँ, हाँ देखो, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x और डॉट 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 प्लस cn, चलो k मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, k e की पावर m k x। इस तरीके से आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया कि अगर मान लो हमारे पास में 3 रूट्स हैं 1, 2, 3, तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर हम मान लो आपके पास में ये हैं कि m1 m2 अप टू mk, ठीक है, एक हैं मतलब 4, 5 जितने भी हो सकते हैं, वो तो जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा कितने रूट्स आएंगे। ओके, अच्छा। ये तो हो गया जब तुम्हारा रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और अगर तुम्हारे पास में रूट्स रियल और रिपीट हैं, जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने मान लिया है जैसे 2, 2 मान लो ये आए हैं, ठीक है, रिपीट हैं, तो हम किस तरीके से जो इसका क्या बोलते हैं सी एफ है वो किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो, आपको जो सी एफ लिखना है वो लिखेंगे आप y इज इक्वल टू, देखो अगर रिपीट्स होते हैं तो आपको क्या लिखना है, c1 c2 दोनों इस तरीके से, और किसी एक के साथ आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखो 2 रूट्स हैं तो आपको c1 प्लस c2 लिख लेना है, और किसी एक के साथ आप लोग क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे और e की पावर 2x वैसे ही रहेगा बाहर। क्लियर हुआ इतना। हाँ, इस तरीके से लिखेंगे। मान लो कि अगर आपके पास में, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लो आपके पास में जैसे इधर ही मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास में रूट्स हैं 1, 2, 3, इस तरीके से रूट्स हैं, तब कैसे लिखेंगे। तब आपको देखो 2 रिपीट कर रहे हैं, बाकी दोनों कैसे हैं 1, 2, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। जो रिपीट कर रहा है उन्हीं में ये फंडा लगाना है, ठीक है, और जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनमें आप वैसे ही लगाएंगे जैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो लिखेंगे हम। देखो ये दोनों रिपीट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर लगाओ c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। ठीक है, अब रिपीट कौन से करना है, ये दोनों, तो आपको लिखना है c3 c4 और किसी एक के साथ में x का मल्टीप्लाई कर देना e की पावर 3x। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अच्छा, अब देखो थर्ड पार्ट क्या है। अगर मान लो आपके पास में इमेजिनरी आते हैं रूट्स, ठीक है, मान लो आपके पास में इमेजिनरी आते हैं, जैसे इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट,
ठीक है। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट अगर आते हैं तो किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो देखो जब ये आए तो आपको रूट्स, जैसे सपोज मान लो डी इक्वल टू आया है आपके पास में अल्फ़ा प्लस आई बीटा, मान लो इमेजिनरी रूट्स आए हैं, ठीक है। यहाँ आप डिस्टिंक्ट हटा दीजिए, मान लो सिर्फ इमेजिनरी आ रहे हैं, रिपीट आएंगे तो मैं बताऊंगा। इमेजिनरी मान लो अगर आपके पास में रूट्स आए जैसे डी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इस तरीके से आए तो आपको कैसे करके लिखना है, तो देखो ध्यान से समझो। तो इसलिए y बराबर आपको लिखना है e की पावर अल्फ़ा एक्स और कॉस C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इस तरीके से देखो, जो अल्फ़ा है वो आपको यहाँ पर लिखना है और बीटा है वो आपको इनके साथ में लिखना है, राइट। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल मान लो d बराबर आपके पास में आया 2 + -5i, ठीक है, इस तरीके से आया है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, देखो y इज इक्वल टू ई 2x, जो ये अल्फ़ा है, और C1 कॉस 5x प्लस C2 प्लस माइनस साइन 5x। देखो यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर प्लस है तो सिर्फ प्लस आ जाएगा और अगर माइनस है तो सिर्फ माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अच्छा, अगर इमेजिनरी रिपीट हो गए तब क्या करेंगे। इमेजिनरी रिपीट कैसे, मतलब सर देखो, जैसे मान लो आपके पास में आ गया है, चलो फोर्थ पॉइंट ये बना देते हैं, इमेजिनरी एंड रिपीट, ठीक है। इमेजिनरी और रिपीट कैसे होंगे, जैसे मान लो d इज इक्वल टू आपके पास में आ गया है 3 + 4 आयोटा और 3 ± -4 आयोटा, यहाँ भी प्लस माइनस कर दो, मान लो इस तरीके से आ गया, तब आप क्या करेंगे। तब जैसे देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज आपके पास में आ गया है d इज इक्वल टू एग्जाम्पल d इज इक्वल टू 5 ± -6 आयोटा, 5 + 6 आयोटा। इस तरीके से मान लो आपके पास में आया तो आपको क्या करना है, तो अब देखो आपको लिखना y इज इक्वल टू, देखो इसको पहले लिखो e की पावर अल्फ़ा एक्स, जो देखो ये लिख रहे हैं अभी हम e की पावर अल्फ़ा एक्स, और अगर ये रिपीट हैं तो आपको लिखना है C1x प्लस C2, ठीक है, कॉस बीटा एक्स प्लस C3x प्लस C4 साइन बीटा एक्स। इस तरीके से आपको लिखना है, ओके, समझ में आया। अगर रिपीट कर रहे हैं तो C1x प्लस C2 कॉस बीटा एक्स प्लस C3x प्लस C4 साइन बीटा एक्स। अब देखो ये एग्जांपल है, इसको हम लिख लेते हैं, तो जैसे y इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर 5x और ब्रैकेट में C1x प्लस C2 कॉस 6x प्लस C3x प्लस C4 और साइन 5x, सॉरी 6x, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। बताओ, इतने ही टाइप आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो इतने टाइप आपको लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे देखो एग्जांपल में बताता हूँ आपको, नोट कर लेना आप, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल मान लो आपके पास में क्वेश्चन दिया है कि d3y अपॉन dx3 -5 d2y अपॉन dx2 अरे यार dx2 और प्लस 8 dy अपॉन dx -4 y इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वही सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने से पहले इसको लिखिए, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d3y
माइनस 5d² वाई और प्लस 8dy माइनस वाई और ये 4y, ये हो गया तुम्हारा इक्वल टू 0। अब ये कैसे करके लिखा है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, ठीक है, तो आप पिछली क्लास ज़रूर देखिए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, d3 माइनस 5d² प्लस 8d और माइनस 4 और y को ले लीजिए कॉमन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ऑक्सिलरी आपको इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन तो कैसे लिखेंगे, इसलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन ये जो पार्ट होता है इसको आपको 0 के बराबर पुट करना होता है जो भी y के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। खैर ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल से बताया, तो आप अच्छे से लिख लीजिए और पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा d3 माइनस 5d² प्लस 8d माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब वही इसके फैक्टर आपको करना है, तो फैक्टर किस प्रकार से करेंगे, पहला आपको पहला जो क्या बोलते हैं रूट है जो ढूंढना है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इसमें d की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो d की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस 5 और 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी आ रही बताना, ये 1 माइनस 5 प्लस 8 और माइनस 4, ये 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका एक रूट हो गया। अब एक रूट तो मिल गया, बाकी रूट कैसे ढूंढना होता है, तो जो ये है इसके आपको कोफिशिएंट लिखना है इधर 1 d³ का और d² का माइनस 5 और d का 8 कांस्टेंट पार्ट माइनस 4, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है इस तरीके से, ये मैंने पिछली क्लास में बताया, जो ये मिला है ना इसको आपको इधर लिखना होता है और 1 को आप वैसे ही लिख दीजिए, जो पहला होता है उसको आप वैसे ही, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा देखो, इसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो कितना आया 1, 1 1 जब 1 होता है तो 1 यहाँ पर लिखना होता है, कितना आया इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 4, इन दोनों को ऐड करना होता है, फिर इस 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 4 और माइनस का 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। फिर इस 1 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा और ये लास्ट में 0, जब इन दोनों को ऐड करेंगे लास्ट में हमेशा 0 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना बस। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया है, तो देखो इधर लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, देखो एक तो d बराबर 1 है तो d माइनस 1 और दूसरा ये जो हैं ये तुम्हारे कोफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो इसके देखो ये आ जाएगा d माइनस 1 और ये कितना आ गया d माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आए हैं d बराबर, एक तो 1 आया, एक आया 2,2, यहाँ से देखो रिपीट कर जाएंगे। अब देखो रूट्स कैसे हो तुम्हारे रियल एंड रिपीट हो गए, तो इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर x, ये देखो डिस्टिंक्ट है, दो रिपीट कर रहे हैं, तो c3x प्लस c4 और e की पावर 2x, ये तुम्हारा फाइनली सॉल्यूशन आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं और भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, इसको हम नोट करते चलिए सब साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन देखो है d2y अपॉन dx2 प्लस 2dy अपॉन dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इसको आपको सॉल्व करना है, ये तो बहुत सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। तो क्या बन जाएगा d2y प्लस 2dy प्लस 5y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो d² प्लस 2d और प्लस 5 और y इज इक्वल टू 0। राइटिंग देखो थोड़ा सा आप संभाल लेना भाई, फ़ोन पे लिखना बड़ा टफ टास्क होता है। तो यहाँ से देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास में, d² प्लस 2d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, अब देखो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र से जाना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, तो d इज इक्वल टू, चलो निकालते हैं, d इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 और प्लस माइनस, ये तो आपको आता होगा, ये आ जाएगा 4 और माइनस 4 पंजे 20, ये 20 आ गया, तो ये नीचे हो जाएगा 2,
तो ये आएगा -2 प्लस माइनस, और ये 4i आ जाएगा, ठीक है, -16 आएगा, -16 का 4i अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस -2i, ये हो गया, ठीक। तो फाइनली डी बराबर आया है तुम्हारे पास में -1 प्लस -2i, ठीक है, ये आ गया। अब ये रूट्स आए, ये तुम्हारे कैसे आए, इमेजिनरी आए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -1, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो इसलिए y बराबर हमारे पास में क्या होता है, e की पावर अल्फ़ा एक्स और कॉस C1 बीटा एक्स और प्लस माइनस C2 साइन बीटा एक्स, ये आ गया, ठीक। बस लिख दो, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इसलिए y इज इक्वल टू ई की पावर, देखो -x आएगा, -1 इंटू एक्स, और ये आएगा C1 कॉस बीटा यानी -2, तो कॉस माइनस का 2x प्लस माइनस C2 साइन माइनस का 2x, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर -x, और देखो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो C1 कॉस 2x, और यहाँ देखो ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो C2 साइन 2x, ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ, अच्छा ओके, ठीक है, चलिए जी अगले हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास में कि डी, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, टेंशन ना लो, d3y अपॉन dx³ प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो राइट साइड में तो देखो 0 है, तो सिर्फ CF निकलेगा, वही तुम्हारा क्या होगा, फाइनली सॉल्यूशन होगा। अच्छा तो देखो ये तुम्हारा हो गया, ओके। अब यहाँ से इसको देखो सॉल्व करो, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, डी, यदि डी बड़ा अजीब बन रहा है कि नहीं, d3 गजब, इधर लिख लो d3y प्लस y इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया d3 प्लस 1 और y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो देखो इसके फैक्टर मैं डायरेक्ट बता दूं, देखो d इज इक्वल टू 1 आएगा तुम्हारे पास में -1, और 1 आएगा तुम्हारे पास में 1/2 प्लस माइनस √3/2i, ये आएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे की नहीं, बोलो, अरे समझ में आ गया, देखो नहीं समझ में आया, अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले आपको एक तो हिट एंड ट्रायल से ये तो आपको दिख ही रहा है कि अगर -1 इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, क्लियर है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसके लिखने होते हैं कॉफिशिएंट इस वाली के, तो देखो चार्ट से हम करते हैं, पहले आपको लिखना है 1, और देखो d² का इसमें कॉफिशिएंट नहीं है तो उसको लिखना है 0, और d का भी कॉफिशिएंट नहीं है उसको भी 0, लास्ट में 1 कांस्टेंट पार्ट, ठीक, ये आ गया। अब इधर आपको क्या लिखना होता है, इधर आपको ये वाला लिखना होता है -1, ये 1 तुम वैसे ही उतार लो। अब इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 इधर लिखना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1, इसका आपने इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, +1, तो +1 इधर इसमें आपको ऐड कर देना, फिर इसमें आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस का, तो ये आएगा 0, देखो लास्ट में 0 आया। अब जो इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास में, एक तो आएगा d+1, क्योंकि ये -1 है, -1 को उधर ले जाइए, और ये जो होते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसके कॉफिशिएंट होते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में d² -d + 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अच्छा जी अब देखो ये है,
इधर लिखें इसको, डी प्लस वन, और ये आ गया डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन बराबर 0। अब ये तो बहुत फेमस इक्वेशन है, इसके तो रूट्स हमको पता होने चाहिए, 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। चलो रो मत, रुको बता देते हैं। जैसे डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन बराबर 0, यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 1, माइनस भी होगा, और प्लस माइनस √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा, तो 4 × 1 × 1, 4 आयोटा नहीं 4 AC, और नीचे क्या आएगा 2। तो ये आ गया तुम्हारे पास में d बराबर 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा √3 आयोटा और बाई 2। तो यहाँ से 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। अब समझ में आया? तो फाइनली रूट्स क्या आ गए तुम्हारे पास में? फाइनली जो रूट्स हैं वो आ गए हैं, d बराबर एक माइनस बनाया है और एक आया 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। मैंने यहाँ पर प्लस लिया है, ठीक है। आप एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। मैं सिर्फ प्लस लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा है, y बराबर c1 e⁻⁻x। ये तो देखो तुम्हारा रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स हैं, तो कैसे लिखे जाएंगे, प्लस e⁻α, अल्फ़ा कितना है 1/2 × x, ठीक। और c1 cos बीटा यानी √3/2x प्लस c2 साइन बीटा यानी √3/2x, ठीक है। बताओ जी, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये आ गया तुम्हारे पास में। अच्छा, अब इसके बाद में जो CF है वो तो हमारा पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम सीखेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, देखो अब हमारा होगा पर्टिकुलर, अरे यार एक सेकेंड, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले आप सभी को उड़ा दीजिए उड़ाने का मतलब सभी को सॉल्व कर लीजिए, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।